यूपी के जन जन के फरमाइश जोगी जी 2022 में जोगी जी और 2027 में जोगी जी। और लगभग मैं 30 साल से राजनीतिक देख रहा हूँ, आज तक भारत का जो स्टेटस बढ़ा है अभी तक किसी सरकार में नहीं बढ़ा। जो हम लोग के टैक्स पैसे से इतने सालों से सफाई महोत्सव करा देते, उसी सफाई महोत्सव का पैसा अगर गरीब को और विकास में लगाते तो आज कहीं उनकी इज्जत बढ़ जाती। भैया बुलडोजर तैयार है, बुलडोजर तैयार है, वो चलेगा। ये खुशी नहीं, ये एक लहर है और ये भोले बाबा का लहर है, जिसमें कि ये विकास आप देखेंगे नोएडा से लेकर बलिया तक जो विकास हुआ है, जिन लोगों को नहीं दिख रहा है। और हम जैसे भाजपा के समर्थकों को लोग कहते हैं अंधभक्त, अंधे तो वो लोग हैं जिनको विकास नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है, सबका साथ सबका विकास भारी पड़ गया सपा पे? और क्या, ये आप लोग खुद ही देख रहे हैं माहौल क्या है इस समय बनारस में, बम बम हो गया है बनारस इस समय। जी सर, क्या मानना है आपका? सर, अब इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है, जिसने दक्षिणी के लिए और जो भी पूरा बनारस के लिए जितने विकास हुए हैं उसको आप लोग भी देख सकते हैं और आप लोग भी बता सकते हैं मीडिया के थ्रू कि वाकई जो बनारस में हो गया वो कोई और सरकार ना कर पाता। इसके पहले भी बहुत से सरकारें आए, बहुत से वादे हुए, लेकिन वो सब वादे ही थे, कागज़ ही तक सीमित थे, लेकिन कभी भी ये फेस नहीं हो पाया जो बाबा कॉरिडोर बन गया और अन्यथा जो सारे चीज़ें बन रहे हैं, जो और विकास के कार्य और भी आगे तेज़ी से चल रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं। तो इससे लिए हृदय से मैं कहूँगा महाराज जी को और मोदी जी को कि हमारे सांसदीय क्षेत्र में हमेशा ऐसे ही बने रहें और हमेशा ऐसे ही हम लोग भी उनका सम्मान करते रहें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जैसा कि आप देख रहे हैं हर हर महादेव का नारा लगा के, क्या लग रहा है विश्वनाथ कॉरिडोर से ही प्रभाव पड़ा है कि और भी काम हुए हैं? इसके साथ विश्वनाथ कॉरिडोर में तो निश्चित रूप से अभूतपूर्व कार्य हुआ है, लेकिन उसके अलावा प्रदेश भर में कहीं उम्मीद से कहीं ज़्यादा काम हुए हैं। हर तरफ से विकास हुआ है, जिसका आज के ये रिजल्ट उसका परिणाम है। चाहे वो आपके रोड का हो, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, जो भी जन सुविधाएँ हैं उसमें उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि हुई है। कहीं भी आप उसको काट नहीं सकते हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, जो हुआ है हर चीज़ अच्छी हुई है। उसका परिणाम है, उसकी परिणति है ये आज का दोबारा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने का। अखिलेश जी कह रहे थे बाबा जी मठ चले जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? अखिलेश जी को बोले, अखिलेश जी सफाई महोत्सव पहले करके दिखाएं। जो हम लोग के टैक्स पैसे से इतने सालों से सफाई महोत्सव करा देते, उसी सफाई महोत्सव का पैसा अगर गरीब को और विकास में लगाते तो आज कहीं उनकी इज्जत बढ़ जाती। लेकिन वो सफाई महोत्सव और अपने लोगों का जातिवाद करके जो उन्होंने कार्य किया है, इसका परिणाम वो आज भुगत रहे हैं, भटक रहे हैं। और आप ये देखिए विकास किसको कहा जाता है, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर इतने यूपी में हो चुके हैं, आप हर एक फील्ड में देख लें। इतना विकास ये योगी डबल इंजन सरकार ने किया है, ऐसा कोई 50 साल में नहीं कर सकता। और 50 साल में आप देख रहे होंगे, पहले बैक से होके आ रहे होंगे। बिजली हम लोग के 8 बजे से लेकर रात 4 बजे तक, शाम को 4 बजे तक नहीं होती थी। आज बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सबके घर गरीबों को अनाज पहुंच रहा है। लॉकडाउन में सबके घर अनाज पहुंचा, 1 रुपया नहीं लिया गया। और क्या कर पाती कोई। और ऐसा विजय रथ अभी तक रुका नहीं, क्योंकि प्रदेश नहीं 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आप देखें कि 5 प्रदेश में चुनाव और 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये कम गौरव की बात नहीं। सारी जनता, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या लग रहा है जात पात से ऊपर उठ के जनता वोट दी है? देखिए, जनता जो है केवल विकास को वोट दी है। जनता जात पात व्यवस्था संप्रदाय से उठकर केवल विकास के नाम पे वोट की है। कोई भी जात पात यहाँ पे नहीं चला है, केवल विकास चला है। और आम जनता, नेताओं की बात मैं नहीं करता, वो सपा के नेता हों, बसपा के हों, भाजपा के नेता हों, इनकी बात छोड़िए। आम जनता को जो दिखा है कि सड़क बन गया, बिजली मिल रही है, हर सामान सर्वसुलभ है। मैं यही चाहूँगा कि अब भी सपा समझे और इस चीज़ को नोटिस करे, क्योंकि ये बहुत करारी हार है उनकी। और आगे भी अगर ऐसा ही होता रहेगा तो वो कभी भी पट होते ही रहेंगे। क्या लग रहा है पूरी तरह से माफिया गुंडा राज यहाँ खत्म हो जाएगा? निश्चित रूप से अभी तक भी जो है कोई गुंडा राज या माफिया राज है ही नहीं। जो भी
धारा में है वो ठीक, उनका स्वागत है। यदि किसी ने भी बदमाशी गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध शासन अपने स्तर से निर्णय ले रहा है, उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है, दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी गुंडा माफिया या इस टाइप से अनैतिक या अराजक तत्वों का कोई रोल नहीं है, न कोई स्थान है, न सभ्य समाज में इसका स्थान होना चाहिए। जात पात के नाम पर और हिंदू समाज को बांट करके राजनीति करने वालों के लिए ये काशी की जनता ने एक करारा तमाचा देने का काम किया है और काशी की जनता ने गुंडागर्दी को, जात पात धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वालों को पूरी तरह से नकार दिया है। और निश्चित रूप से जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया है, काशी के यशस्वी सांसद माननीय मोदी जी ने किया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने, तो निश्चित रूप से ये बाबा विश्वनाथ की भी अनुकंपा भाजपा पर रही है। और मैं इस जनमत का जो है सम्मान करता हूं और नवनियुक्त सरकार को कोटि कोटि बधाई देता हूं। आगामी समयों में भी देश में भी जय श्री राम का नारा गुंजायमान होगा और आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारत का जो विकास और भारत जो विश्व स्तर पे जो अपनी एक पहचान बनाए हुए है, ये चीज़ अभी तक, मेरी उम्र लगभग 50 साल हो गई है और लगभग मैं 30 साल से राजनीतिक देख रहा हूँ, आज तक भारत का जो स्टेटस बढ़ा है अभी तक किसी सरकार में नहीं बढ़ा था। क्या लग रहा है, योगी जी को बोल रहे थे कि मठ चले जाएंगे, विपक्ष लगातार कह रहा था कि अब ये मठ चले जाएंगे और जो कि दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, क्या ये जिन लोगों ने ये कहा था वो चुनाव के पहले ही अपनी टिकट कटा चुके हैं बाहर जाने के लिए। रिजल्ट आने के पहले उन लोगों ने अपना अपना टिकट कटवा लिया है विदेश यात्रा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। योगी जी मठ की बात छोड़िए, ये लोग अब कहाँ जाएंगे ईश्वर जाने। और जातिवाद की राजनीति करने वालों का इस चुनाव ने ये फैसला दिया जनमत ने कि जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो गई, कि हम राजभर हैं तो हम पटेल हैं तो हम ये हैं तो हम वो हैं। जो ये राजनीति, गंदी राजनीति किया है लोगों ने, वो राजनीति अब उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो गई है। क्या लग रहा है इस बार मथुरा की तैयारी है? अब देखिए मथुरा की तैयारी, बाबा अगर भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे तो वहाँ भी तैयारी होगी, एकदम होगी। ईश्वर की कृपा अगर बनेगी तो देखिए जो गलत हुआ है हमारे इतिहास में, जो गलत हुआ है उसको कवर अप करना पड़ेगा। हम किसी के संपत्ति को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारा छीना गया है तो उन लोगों को स्वतः वापस करना चाहिए। हम लोग कोई ऐसा गुंडाई थोड़े करने जा रहा है, ये हमारी जगह थी, आपने मेरे जगह पे कब्जा किया है, आपको स्वतः छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो हमारी न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है और परिस्थितियां स्वयं में साक्ष्य हैं। वहाँ आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं इन्होंने ये गलत किया है, तो वो सही होना चाहिए। क्या लग रहा है सब पूरा मोदी जी जो चुनाव से पहले 2 दिन पहले रैली किए थे उसका प्रभाव है या योगी जी का ही प्रभाव था? नहीं, निश्चित रूप से माननीय मोदी जी का प्रभाव तो है, लेकिन योगी जी का, उनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से वो सांसद हैं, लेकिन योगी सरकार का भी काम को आप कहीं से भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इनके द्वारा भी, चाहे वो कोरोना काल रहा हो चाहे अन्य कार्य रहे हो, बहुत ही सफलतापूर्वक संपादित किए गए हैं, जिस ये रिजल्ट उसकी परिणति है। जी सर, क्या लग रहा है कि सपा की साइकिल पंचर हो गई है पूरी तरह से? साइकिल तो पंचर हो ही गई, साइकिल तो पंचर हो ही गई, हो गई और होती रहेगी। मैं आ रहा था, अरविंद शास्त्री भैया को देखा तो रुक गया। मैं प्रणाम करता हूँ भाई साहब आप सभी को। मुझे एक बच्चा कल गा रहा था कि यूपी के जन जन के फरमाइश योगी जी, 2022 में योगी जी और 2027 में योगी जी। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि इस गाने को कहा जाए कि अगले जन्म में भी योगी जी। क्या लग रहा है कि मथुरा की तैयारी होगी इस बार? एकदम होगी और जोर शोर से होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2027 तक के पहले मथुरा में क्या हाल होगा, हम लोग वहाँ पे गाना बजाएंगे, राधे राधे करते रहेंगे। राधे राधे हो करके रहेगा। काशी चूंकि सांस्कृतिक राजधानी है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। और मैं अभी सभी भाइयों को समझ आपसे मैं बोलने का अवसर आपने दिया है, तो मैं एक श्लोक के माध्यम से कहूँगा। मरणम मंगलम यत्र विभूति यश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेय सा काशी के निमियते।
काश्या मरणान मुक्ति, पद्म पुराण, शिव पुराण, 18 पुराण पलट के देख लीजिए, 18 पुराण पलट के देख लीजिए। और काशी में अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू लगाया और बादशाह बने। तो और काशी में जो भी व्यक्ति जैसा कर्म पाएगा वैसा फल पाकर के ही रहेगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ साधु संत और बड़े बड़े दिग्गज भी विराजमान है। मैं योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए मैं ये बात जरूर कहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने सतत मेहनत किया है, प्रयास किया है, देश के गरीब से गरीब जनता के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ या सवर्णों के साथ भी, नौकरियों में भी जिस ईमानदारी से नियुक्तियां हुई हैं वो पूर्व की किसी सरकारों में नहीं हुई हैं और उसी का ये रिजल्ट है। क्या लग रहा है कि गुंडा माफिया पूरी तरह से यूपी से खत्म हो जाएंगे? भैया बुलडोजर तैयार है, बुलडोजर तैयार है, वो चलेगा। गुंडाओं माफियाओं के लिए ऊपर ही चलेगा। आज मैं अधिवक्ता हूँ पेशे से और आज हम लोगों के पास फौजदारी की अधिवक्ता हूँ मैं और कामें नहीं है। ये हर्ष का विषय है कि अगर भयमुक्त समाज हो और लोग आराम से अपना व्यवसाय करें व्यापारियाँ में, तो अपने आप हर चीज़ का विकास होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुंडे माफियाओं को पुनः एक चेतावनी दिया है योगी जी ने, माननीय योगी जी ने, कि अब ये आप उत्तर प्रदेश से अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और राम राज की स्थापना पुनः होगी।